अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दूसरी शादी का टाइम है। अमिताभ बच्चन और रेखा की 40 साल की मोहब्बत में एक नया मोड़। इतनी दौलत होने के बावजूद अमिताभ अपनी ज़िंदगी जिया के साथ ज़ाया कर रहे हैं, जबकि रेखा तो अपनी मांग में अमिताभ बच्चन का सिंदूर जो है वो लगा कर घूम रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिल की बातें सोशल मीडिया पे लेकर आ गई और इस एक्ट्रेस की बातों ने आग लगा दी है, आग जो है वो भड़का दी है 40 साल की मोहब्बत में। 2026 की जो पुरानी मोहब्बत है, क्या अब उसको जगाने का साल आ गया है? क्या ये जो अदाकारा क्लेम कर रही है, क्या सच में ऐसा हो चुका है? क्या रेखा जो है वो अपनी मांग में अमिताभ बच्चन का सिंदूर लगा रही हैं? बहुत सारी चीज़ें इस वक्त वायरल हो रही हैं, एक्सपोज हो रही हैं और कुछ लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। इसके पीछे की रीज़न क्या जिया बच्चन है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। तो रेखा जी अमित जी का सिंदूर आज भी लगाती है ना? बॉलीवुड सुपरस्टार हैं जी रेखा जी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए अपनी मोहब्बत को कभी भी नहीं छुपाया, चाहे दुनिया के सामने हो, इंटरव्यूज़ में हो। वो इस तरह के जेस्चर्स, पोस्चर्स, इवन हम लोगों ने अवार्ड में देखा कि जब अमिताभ बच्चन को अवार्ड्स मिलते हैं, स्टिल मतलब ये कब की बात है, मेरे ख्याल में कुछ 4-5 साल पुरानी अगर हम बात करें, तब हम एक अवार्ड फंक्शन देख रहे थे। वहाँ पर अमिताभ बच्चन जो हैं उनको अवार्ड मिलता है और रेखा जी पे जब कैमरा जाता है तो वो पागलों की तरह दीवाने वार जो है तालियां बजा रही होती हैं, उनके चेहरे से खुशी झलक रही होती है। और उस पर जब जया बच्चन पर जो है, जो कि उनकी बीवी, लीगल बीवी हैं, उन पर जब कैमरा किया तो वो बुझी बुझी बैठी हुई थी। अब जी बॉलीवुड सुपरस्टार रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए अपनी मोहब्बत कभी भी नहीं छुपाई। 2026 में इस मोहब्बत को क्या दुनिया के सामने रिश्ता देने का वक्त आ गया है? यह रिश्ता बहुत पहले से बन चुका है, दुनिया से छुपाया हुआ, जिस तरह से सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया का रिश्ता छुपाया गया। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों मोहब्बत करते हैं, लेकिन सनी देओल जो है वो पहले से ख़ानदान में शादी करके बैठे हुए हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी जैसे कि उनके वालिद ने किया कि उन्होंने मुसलमान हुए, उसके बाद फिर उन्होंने रेखा जी को उन्होंने फिर हेमा मालिनी को मुसलमान किया, फिर उन्होंने शादी की, दो बीवियां रखी। लेकिन अब आप देखें हेमा मालिनी का बेचारी का क्या हाल हो रहा है। तो सनी देओल ने अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ा और उसके बाद जो है डिम्पल कपाड़िया ने भी कभी अपने शौहर से तलाक नहीं ली, लेकिन वो सेपरेशन की लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन कभी अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी लंदन में हाथों में हाथ डाल के ये लव बर्ड्स बैठे हुए हैं और ये दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। इसी तरह कहा जा रहा है कि जो रेखा साहिबा की मांग में सिंदूर है वो तो अमिताभ बच्चन का है। अपने बोल्ड बयानात के लिए जी मशहूर अदाकारा राखी सावंत, जो कि सच बोलती हैं, वो बड़ा कुछ बोलती हैं। एक बार फिर सोशल मीडिया पे जो है उन्होंने आग लगा दी है। भारतीय मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन, जिया बच्चन और रेखा से मुतालिक उनके जो तबसरे हैं, उनके क्लिप्स इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जिस पर सार्फिन काफ़ी हैरत में मुब्तला हैं और बहस भी कर रहे हैं। वीडियो क्लिप में राखी सावंत ने कहा कि वो अमिताभ बच्चन को मशवरा देती हैं कि वो अदाकारा रेखा से दूसरी शादी कर लें, क्योंकि आजकल तो 2 शादियों का रुझान है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अमिताभ बच्चन ने जिया बच्चन का इंतखाब क्यों किया, रेखा को क्यों नहीं चुना। आप सबको पता है जिया बच्चन को लोग बहुत नापसंद करते हैं, बहुत बदतमीज़ी करती हैं, हर जगह जो है अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए कभी मीडिया के साथ बदतमीज़ी कर रही होती हैं, कभी ऑडियंस के साथ, कभी उनके फैंस जो उनके इर्द गिर्द होते हैं उनके साथ बदतमीज़। इतनी बदतमीज़ खातून मैं कहती हूँ कि इंडस्ट्री में कभी किसी ने नहीं देखी होगी, इतनी बदतमीज़, जिनको उनकी बेटी तक वैल्यू नहीं करती। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में हमने देखा कि उनकी बेटी उनको जो है वो उनकी तज़हीक कर रही होती है, उनकी तज़लील कर रही होती है। और इसी वजह से ऐश्वर्या राय इनके साथ नहीं रहती। ऐश्वर्या अलग घर रहने पर मजबूर थी और बार बार जो इनके बीच में तलाक की बातें थी वो भी इस खातून की वजह से ही थी। एक ऐसी खबर जो बॉलीवुड को हिला रही है, 40 साल पुरानी मोहब्बत है जो 1970 और 80 की दिहाई में सबको पागल कर देती है। अमिताभ बच्चन और रेखा जी दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। मगर अब 2026 में क्या ये मोहब्बत जाग उठी है? सोशल मीडिया पे सवाल जो है गूंज रहा है कि रेखा साहिबा किसके जो है मांग में किसके नाम का सिंदूर लगा के घूमती हैं। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, जिया बच्चन और रेखा, ये 3 एक ऐसा आप जो है ट्रायंगल कह लें, नाम है कि अगर लव ट्रायंगल की बात की जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि माजी में अमिताभ का रेखा से बड़ा ही रोमांटिक और ज़ुबान ज़द आम इनका ताल्लुक़ था। अमिताभ और जिया की शादी रेखा के साथ ताल्लुकात की अफवाहों की वजह से तनाज़ात में भी रही थी। जिया बच्चन से 2008 में अमिताभ की दीगर अदाकारा से मोहब्बत की अफवाहों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने को उनसे कहा गया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने किस तरह अपनी शादी को मजबूत रखा, बचाया, ख़ासतौर पर अमिताभ जैसे
ऐसे शख्स जिसे हर बंदा जो है मोहब्बत करना चाहता है। तो उन्होंने कहा सिर्फ उन्हें अमिताभ अकेला छोड़कर, यानी मैंने उन्हें शक की निगाह से कभी नहीं देखा। आपको यकीन होना चाहिए मैंने एक अच्छे आदमी और एक ऐसे ख़ानदान में शादी की जो अपने वादों और बोल पर यकीन रखते हैं, जया बच्चन कह रही हैं। लेकिन मामला तो कुछ और ही था। जया बच्चन ने उनको बड़ा जो है डरा धमका कर ये शादी हुई थी और ये शादी नहीं होनी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के वादे और करियर तबाह करने की कहानी थी। सीनियर अदाकारा ने कहा जिस किस्म का हमारा पेशा है, आप किसी पर हद से ज़्यादा हक नहीं जमा सकते, क्योंकि हम फनकार हैं, हमें स्क्रीन पे लोग देखते हैं, तो ऐसे में शक करना खुद को तकलीफ देना है। अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत की अफवाहों में कोई सदाकत है या नहीं, इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए जिया ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो अमिताभ मेरे साथ होने की बजाय उनके साथ होते। लोगों ने उन्हें स्क्रीन पर एक जोड़े के तौर पर पसंद किया, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है और कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ये भी हकीकत है कि जिया बहादुरी ने रेखा को अमिताभ से दूर रहने का कहा था, उनको वार्निंग दी थी, उनको डराया था। जब अमिताभ और रेखा के ताल्लुकात की अफवाहें बढ़ने लगी तो फिर जिया बच्चन ने रेखा को एक दिन अपने घर पर दावत पे बुलाया, लंच पे, जिस पर अमिताभ बच्चन नहीं थे, वो फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ थे। माहौल शुरू तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन इख्तिताम जो है वो उस पैगाम पे हुआ कि देखो अमिताभ मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। उसके बाद रेखा ने खुद को किनारा कश कर लिया इस मामले से। एक बार फिर अमिताभ और रेखा की शादी की खबरें गर्दिश में हैं और मशवरे दे रही हैं राखी सावंत। राखी सावंत के इस मशवरे के बाद लोगों ने कहा कि बिल्कुल जिया से नहीं शादी करनी चाहिए थी, वो तो शुरू से इतनी बदतमीज़ है, तो अमिताभ बच्चन का क्या हाल किया होगा। राखी ने जिया बच्चन के लिबास पर भी कड़ी तनकीद की है। कहा इतनी दौलत होने के बावजूद वो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, सबके साथ बदतमीज़ी करती हैं, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। उन्होंने कहा जिया जो है मैं उनकी सालगिरह पे जाऊंगी तो उनके लिए अच्छे कपड़े लेके जाऊंगी। ये तो खैर मेरे ख्याल में ज़्यादा ही फजूल बात हो गई है, क्योंकि देखें हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। उनकी एज के लिहाज से शायद वो कपड़े ऐसे पहनती हैं, लेकिन वो हर एक के साथ इतनी बदतमीज़ी करती हैं कि कोई भी अब उनको सपोर्ट नहीं करता, कोई उनकी सपोर्ट के लिए नहीं बोलता, कोई उनके लिए अच्छा नहीं बोलता। इतनी बदतमीज़ खातून मैंने कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। और बॉलीवुड कहता है कि जी ये बहुत बदतमीज़ है, इनके साथ काम करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, इनसे बात करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। तो कहते हैं अमिताभ बच्चन इस जैसी औरत के साथ रहते कैसे हैं, वो भी पूरी ज़िंदगी गुजारती। अब जी अदाकारा ने ये बात यहीं पर नहीं रोकी, बल्कि जिया बच्चन को बालों में रंग लगवाने और चेहरे पे जो है बोटॉक्स करवाने का भी मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कभी अमिताभ बच्चन के लिए जिया और रेखा में से किसी एक का इंतखाब करना होगा तो मैं डेफिनेटली रेखा को ही चुनती। पता नहीं अमिताभ बच्चन ने जिया को क्यों चुना। राखी सावंत के ये बयानात सामने आते ही सोशल मीडिया पे सार्फिन का मिला जुला रद्द-ए-अमल है, जहाँ कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि हाँ ये अमिताभ बच्चन ने अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी, ऐसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। फिर किसी ने राखी पे तनकीद भी की, किसी ने कहा कि जिया बच्चन जो है वो शुरू से ही इतनी बदतमीज़ हैं और डोमिनेट करती थी, बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं, इसी वजह से अमिताभ को उन्होंने करियर के लिए डराया था कि तुम्हारा करियर मैं तबाह कर दूँगी, क्योंकि वो पहले से इंडस्ट्री में थी। तो इसी वजह से शायद आज तक वो निभाने पर मजबूर हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।